मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकंड ईयर, इथोलॉजी। टॉपिक है जंतुओं की पहचान व नामकरण। इथोलॉजी में या प्राकृतिक विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करने के लिए जंतुओं को खोजा जाता है, खोज के उनकी पहचान की जाती है और अध्ययन करने के साथ साथ उन जंतुओं के ऊपर मार्किंग, टैगिंग व कुछ ना कुछ निशान लगाया जाता है, जिससे एक बार जंतु को पकड़ने के बाद में पुनः यदि उस जंतु को पकड़ा जाए तो हमें या अध्ययनकर्ता को यह पता रहे कि इस जंतु का पहले ट्रैकिंग हो चुका है, इस जंतु के ऊपर पहले अध्ययन किया जा चुका है और उसके व्यवहार का फिर अध्ययन किया जाता है। इसके लिए निम्न विधियां काम में ली जाती है। पहला जो तरीका है वो है प्राकृतिक निशान। इसमें जैसे टूटे हुए सींग, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके स्पष्ट सींग पाए जाते हैं। उनके टूटे हुए सींगों से या सींगों पर पाए जाने वाले निशानों से या सींगों की बनावट से या सींगों की आकृति से उनकी पहचान की जाती है, जिससे यदि वह जंतु दोबारा मिलता है तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इस जंतु के व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं। कटी हुई पूँछ, यदि जंतु के पूँछ में किस कटी हुई है या विशेष प्रकार का कोई निशान है तो उससे उसकी पहचान की जाती है। शरीर के घाव, यदि किसी जंतु पर कोई विशेष चोट लगी हुई है तो वह एक आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह काम में ली जाती है। सामान्यतः हम देखते भी हैं कि जंतुओं की मनुष्य की पहचान चिन्ह के रूप में कोई ना कोई शरीर के ऊपर निशान देखा जाता है कि चेहरे पर कोई तिल है या चेहरे पर कोई कट का निशान है या चेहरे पर कोई कट का निशान है तो कभी टाँके वगैरह लगे हैं। इसी तरह से जंतुओं का अध्ययन करने के लिए भी कोई कोई स्पष्ट निशान और स्थायी निशान यदि है तो उस निशान के आधार पर उनकी हम पहचान करते हैं और फिर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। या कोई छेद हो या कोई विशेष प्रकार के वर्णक पाए जा रहे हों, जैसे कोई जंतुओं का समूह है, उस जंतुओं के समूह में यदि किसी जंतु का विशेष आकार है, विशेष उसके ऊपर रंग है या विशेष जंतु के ऊपर कोई विशेष रंग का धब्बा बना हुआ है तो उससे भी उसकी पहचान की जा सकती है। जैवरों की धारियों के आधार पर कि किस तरह से जो है वो धारियाँ बनी हुई है, उस आधार पर पहचान की जाती है। बाघों के पंजे व शरीर के निशान के आधार पर भी हम उनको पहचान लेते हैं। बालों की संरचना, बालों का जो है वो प्रकार, बालों की साइज़, उस आधार पर भी हम जंतुओं की पहचान कर लेते हैं। ये जंतुओं के प्राकृतिक पहचान के निशान हैं, जिसके आधार पर पूर्व में यदि उस जंतु का अध्ययन कर लिया है तो आसानी से उसके प्राकृतिक निशानों और उनसे पहचान की जा सकती है। कृत्रिम तरीके से पहचान, जैसे उनको ट्रैपिंग करना। ट्रैपिंग करने के बाद में जंतुओं को जो है वो पकड़ लिया जाता है और जंतुओं को पकड़ने के बाद में उनको विशेष एक निशान या विशेष टैग लगाकर उनकी पहचान कर ली जाती है। उनको डेयरिंग करके जाल में फांसना, जाल में फांस के और फिर उनकी पहचान करके और विशेष निशान लगा देते हैं। कर्ण खाँच या कान में बिल्ले लगा देना जंतुओं को पकड़ के, इस तकनीक का विशेषकर जो है वो काम में लिया जाता है कि जंतुओं को एक बार पकड़ के और उनके कान पे या शरीर में कोई बेल्ट या कान में जो है वो बिल्ला लगा दिया जाता है। उस बिल्ले के ऊपर उस जंतु की जिस तरह के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है वो सारी डिटेल उस पर लिख दी जाती है।
उस जंतु की प्रजाति के बारे में लिख दिया जाता है, कब उस जंतु को ट्रैक किया गया है, कब उस जंतु को पकड़ा गया है, वो उस पे निशान लगा दिया जाता है। तो इस तरह से यदि पुनः वो जंतु हमें मिलता है तो उसकी पहचान कर ली जाती है। प्रकृति में विशिष्ट स्थल का जो है वो खोजना, पैदल ढूंढना, जैसे कुछ जंतुओं को खोजने के लिए उनके जो पग मार्क हैं कि जंतु किस दिशा में पैदल चल के गया है, उसके पग मार्कों के आधार पर उनको पहचाना जा सकता है। हर जंतु का, हर जाति का जो पग पैरों के जो निशान हैं वो स्पष्ट होते हैं और विशेष होते हैं। उन पैरों के विशेष निशानों से उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। रेडियो कॉलर द्वारा कुछ जंतुओं को जो है पहचानने के लिए, ऐसे जंतु जिन्हें खोजना मुश्किल होता है, उनके गर्दन पे या कान पर रेडियो कॉलर लगा दिए जाते हैं। उस रेडियो कॉलर से जो सिग्नल मिलते हैं, एक एपरेटस हमारे अध्ययनकर्ता के पास होता है जिसमें उस रेडियो मीटर के जो है वो सिग्नल मिलते रहते हैं। उस सिग्नल के आधार पर उस जंतु के स्थान, उसकी दिशा, उसकी लोकेशन, उसके बारे में पूरा ट्रैकिंग कर लिया जाता है। उपग्रह के द्वारा भी आजकल नई तरह की जो है वो पद्धति है जिसमें उपग्रह के द्वारा भी जंतुओं की पहचान कर ली जाती है। कुछ अलग तरह की जो पद्धतियां हैं पहचान करने के लिए, जैसे पगमार्क पद्धति। हर जंतु का, हर जाति का एक विशेष पगमार्क होता है। तो पगमार्क के आधार पर पगमार्क को उठाने के लिए पीओपी की सहायता से लिया जाता है। जंतु का पगमार्क है, उसके ऊपर पीओपी डाल दी जाती है और जैसे ही पीओपी सूखती है उस पगमार्क को उठा लिया जाता है और उस पगमार्क के आधार पर यह पहचान कर ली जाती है कि यह किस जंतु का पगमार्क है। फोटोग्राफी द्वारा जंतुओं के जो है वो फ़ोटो खींचकर फिर उनकी पहचान की जाती है कि पहले उस जंतु का फ़ोटो खींच लिया है, दोबारा जब वह जंतु अध्ययनकर्ता को मिलता है तो फ़ोटोओं के आपस में मिलान से भी पहचान की जाती है कि यह वही जंतु है या दूसरा जंतु है। बालों की साइज़ के आधार पर पंखों के द्वारा पहचान कर ली जाती है। उपग्रह द्वारा मचान विधि में जंतुओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष जगह पर, जहाँ से उस विशेष एरिया को देखा जा सकता है, उसके ऊपर अध्ययनकर्ता को बिठा दिया जाता है और वह उन जंतुओं का आसानी से अध्ययन कर लेता है, आसानी से पहचान कर लेता है। तो इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में, जिस वातावरण में जंतु अपना निवास करता है, वहाँ उनकी पहचान करके और उनका अध्ययन कर लिया जाता है। धन्यवाद।